आफ्टर वॉचिंग सितारे जमीन पर। हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ फिर से लेकर एक और रिव्यू फॉर द मूवी जो होलसम है लाइक काजू और घी हलीम पर, जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ को रंगीन कर छप जाए जंग लगे हुए दिलो दिमाग के मशीन पर, कभी हंसाए कभी रुलाए और मूड को ताजा तरीन कर। सच में मेरा यकीन कर, आई एम टॉकिंग अबाउट सितारे जमीन पर, स्टारिंग पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा बार पॉडकास्ट और फिल्म इंटरव्यूज में आने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, 90s के किड्स की बचपन की क्रश जेनेलिया और द ट्रेमेंडस कास्ट ऑफ 10 अदर्स, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात कहनी है। जैसे ही ये फिल्म लॉन्च हुई, हम एज एन ऑडियंस ने बायस, हेट और ट्रोलिंग का टॉक्सिक मोड ऑन कर दिया, क्योंकि पावर से सवाल करने की हिम्मत तो बची नहीं हमें। सो इजी टारगेट को गोली मारना इज मच बेटर। ऑलराइट, थग्स ऑफ हिंदुस्तान वाज क्रैप, लाल सिंह चड्ढा वाज वीक, अग्रीड, बट व्हाई सो मच हेट, वो भी अननेसेसरी। एक ऐसा एक्टर जो 2 फ्लॉप्स के बाद भी वही साउथ स्टाइल मसाला एक्शन विद आइटम सॉन्ग्स फिल्म बनाने के बजाय उसने एक सिंपल, ऑनेस्ट और सेंसिटिव फिल्म बनाई। और ऑनेस्टली आज के टाइम कौन ऐसा करता है? कौन? नन। सो वेयर क्रेडिट इट्स ड्यू, इट्स ड्यू। प्लीज अपना प्रेजुडिस से भरा हुआ बायस डालो अपने डब्बे में और शर्म करो, भगवान से डरो, भुखड़ी वालों, भगवान से डरो। और अगर तुम सिर्फ मीम्स देख के अपना ओपिनियन बनाते हो तो बैठे रहो, लेकिन अगर सिनेमा सच में देखना पसंद है तो उठो, जाओ, टिकट लो और देख कर आओ, क्योंकि ओटीटी पे तो ये कभी आने से रही। वरना फिर मत कहना कि बॉलीवुड बर्बाद हो चुका है। ब्रो, बर्बाद नहीं हुआ है, तुम्हारा टेस्ट बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। वेल, अब ज्ञान की बातें ना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे जॉन्टी स्पीकेश्वरी नहीं बनना। सो इन शॉर्ट, ओवरऑल मैं अगर इस फिल्म के बारे में बात करूं तो यस, आमिर इज बैक विद सितारे जमीन पर। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और सिखाएगी भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेकर अंदाज अपना लगाते हैं बाजी ऑनेस्ट रिव्यू की। बिना रंगीले हुए बात करते हैं फेस टू फेस, अकेले हम और अकेले तुम, अबाउट दिस रीमेक का राजा जो हिंदुस्तानी टच के साथ एक होलसम फील देता है और जिसमें इश्क वाला इनोसेंस भी है, जो ट्रेंड की गुलाम वाली जंजीरों को तोड़कर अपनी बात सरफरोशी के साथ ऑडियंस के सामने रखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म को पूरे मन से बनाया गया है, जैसा एक मेला हो जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हो। और एक ऐसी फिल्म है जिसकी टिकट के लिए एक्स्ट्रा लगा देने के लिए आपका दिल चाहता है, क्योंकि हमारी बेरंग जिंदगी को ये फिल्म रंग देती है बसंती की तरह और फना कर देती है आपके स्ट्रेस को कुछ वक्त के लिए। गजनी की तरह आप भूल मत जाना और अपने 3-4 इडियट्स के साथ टिकट कटवाना और धोबी घाट के रास्ते सिनेमा हॉल तक पहुंच जाना, क्योंकि बाद में ये मूवी आपको ओटीटी पर तलाश करने से भी नहीं मिलेगी। सो ऑलराइट, बिना पीके और फालतू का दंगल किए चलिए बात करते हैं इस मूवी के सीक्रेट सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस के बारे में और डिस्कस करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इसके कुछ कड़क बातों की। सितारे's परफॉर्मेंस, द रियल स्टार, द कास्ट इज सिंपली फिनोमिनल। हर एक एक्टर, स्पेशली दोस 10 who are actually dealing with Down syndrome, has delivered their best, simply raw, honest, absolutely heart-melting performances. It is so hard to imagine कि कैसे intellectually challenged लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग, डायलॉग्स और पूरे इमोशन को इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। And in this you feel like cheering for them. A huge shout out to Arush Dutta as Sadbir, Gopi Krishnan as Guddu, Vedant Sharma as Bantu, Naman Mishra as Hargovind, Rishi Sahani as Sharma ji, Rishabh Jain as Raju, Ashish Prince as Sunil, Samvit Desai as Kareem Qureshi, Simran Mangeshkar as Golu और आयुष बंसाली as Lotus. Kudos to all. वेरी गुड बेटा, शाबाश। Laughing my ass out comedy. I don't know मैं लास्ट टाइम इतना कब हंसा था, वो भी खोलकर। This movie is so funny कि आप अपना पेट पकड़ लेते हो। और इसकी ह्यूमर की सबसे खास बात क्या है पता है? That it hits the right spot without being offensive, vulgar, cheap और double meaning। जो हाउसफुल 5 को करना था, इस मूवी का ह्यूमर उसको आराम से सरपास कर जाता है। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है। हाँ? उसकी टीम में तू हार्ट वार्मिंग फीलिंग। ये मूवी कुछ ऐसी है जैसे दोपहर को मम्मी के हाथ की दाल चावल और सब्जी खाने के बाद बिछोना, जैसे चुभती गर्मी में ठंडे कूलर के सामने सोना, शाम की बारिश में चाय के साथ पकौड़े का होना और भगदड़ के संदूक में जब आपको मिल जाए बचपन का खिलौना। सिंपली स्वीट, प्योर और इनोसेंट। सिंपल येट इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्ले। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है और इसकी सिंपलिसिटी करती है असली मैजिक। बिना ओवर द टॉप और इलॉजिकल हुए इसकी कहानी स्ट्रेट आपके दिल को छू लेती है, क्योंकि It is so simple to be happy, but it is so difficult to be simple. ऑनेस्ट एंड सिंसियर एडाप्टेशन। आई नो ये एक रीमेक है ऑफ अ स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस या चैंपियंस, और मैं शर्त लगाता हूँ जो ये कह रहे हैं कि यार ये रीमेक है, क्यों ये रीमेक है, और इसका नारा लगा के फालतू का हेट दे रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने घंटा इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा होगा। हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, हलचल, चुप चुप के, गजनी, सिंघम, दृश्यम, वांटेड, विक्रम राठौर, न जाने कितनी अच्छी रीमेक्स मूवी बनी है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो इन द एंड मैटर करता है। एंड एज फार एज आई नो, दिस फिल्म हैज डन जस्टिस ऑन अडैप्टिंग इट्स ओरिजिनल सोर्स मटेरियल बाय गिविंग इट अ ट्रू, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इंडियन फ्लेवर्स टू इट। अच्छा, अब बात करते हैं की नरम बात की, फॉरगेटेबल म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक मुझे उतना अप टू द मार्क नहीं लगा, ऐसा स्पेशल नहीं था जिससे आप गुनगुना सकें आफ्टर द मूवी एंड्स। इट्स गुड बट नॉट ग्रेट, व्हिच इज स्ट्रेंज क्योंकि शंकर एहसान लॉय ने इसका म्यूजिक दिया है। दे आर द सेम हु हैव कंपोज्ड फॉर द तारे जमीन पर सॉन्ग्स, और उसके गाने अभी भी एच्ड हैं मेमोरीज में, जैसे तारे जमीन पे का टाइटल ट्रैक, माँ और बम बम बोले।
मैं इस मूवी को दूंगा 4 सितारे आउट ऑफ 5। अगर आप घर में बैठकर बोर हो रहे हो या स्ट्रेसफुल हो या सैड हो या टेंशन में हो या जो भी हो, आराम से अपनी फैमिली के साथ जाओ, ये मूवी जरूर चेकआउट करके आओ। यू विल कम आउट विद अ स्माइलिंग फेस। ऑलराइट देन, मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। बाय, धन्यवाद।